हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 डेंटल हेल्थ केयर। इसमें हमने दांतों की देखरेख, दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में। आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए उस तरीके से आपको ये चैप्टर्स में एक्सप्लेन करने वाली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर जो भी नीडेड थिंग्स है वो लेकर के बैठिए। टेक्स्ट बुक में जो हमें नोट डाउन करना वो टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करिए, जो नोटबुक में नोट डाउन करना है उसे नोटबुक में नोट डाउन करिए। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इंटरचेंज द अंडरलाइन वर्ड। इसमें देखिए यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए। इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें ये इंटरचेंज करना है इन वर्ड्स को, जैसे रेमेडी, डेंचर, कैविटी, सबसाइड, एम्बेरेस्ड, सब्सटेंस। तो देखिए, माई ग्रैंडफादर इज़ वेरी ओल्ड। मेरे दादाजी बहुत बूढ़े हैं। ही हैज़ नो टीथ, उनके दांत नहीं है। ही यूजेज रेमेडी टू च्यू, तो यहाँ रेमेडी नहीं आएगा। यहाँ पे जो सेकंड में डेंचर दिया हुआ है वो डेंचर इसमें आएगा। डेंचर का मतलब होता है नकली दांत, चबाने के लिए वो नकली दांतों का यूज़ करते हैं। टेक दिस पेन किलर टैबलेट, इस पेन किलर टैबलेट को ले लो। इट विल टूथेक, तो टूथेक को क्या कर देगी, वो कम कर देगी ना। सबसाइड टूथेक, सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसाइड। फिर थर्ड में देखिए, ये डेंचर हट जाएगा यहाँ से, रेमेडी भी हट जाएगा। रेमेडी की जगह डेंचर आ जाएगा, डेंचर की जगह सबसाइड आ जाएगा। फिर थर्ड में देयर इज़ अ कैविटी इन योर प्रीमोलर सेड डॉक्टर सैयद। यहाँ पे क्या है, आपके दांतों के अंदर कैविटी है इन योर प्रीमोलर। फिर देखिए, रहना ऑल द आंसर वर रॉन्ग इन द मैथ्स टेस्ट सो शी फेल्ट सबसाइड। नहीं तो उसको क्या होगी, शर्म आएगी, तो एम्बेरेस्ड आ जाएगा। आई एम्बेरेस सबसाइड की जगह आ जाएगा। आई थिंक देयर इज़ फॉर योर पुअर ग्रामर, तो फॉर योर पुअर ग्रामर की क्या आ जाएगा, रेमेडी। यहाँ पे रेमेडी आ जाएगा। डेंटिस्ट यूज वाइट सब्सटेंस टू फिल योर कैविटी टीथ। देखिए, फर्स्ट में डेंचर, सेकंड में सबसाइड, थर्ड में कैविटी, फोर्थ में एम्बेरेस, फिफ्थ में रेमेडी और सिक्स्थ में सब्सटेंस। ये सिक्स्थ वाला है और फोर्थ में थर्ड वाला है ये एज इट इज़ रहेगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में इंटरचेंज हो जाएंगे अंडरलाइन वर्ड। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन वेयर इन दीज वर्ड आर। सॉरी डिस्टर्ब हो गया बेटा। हाँ, मेक अ लिस्ट ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन वेयर इन दीज वर्ड्स आर यूज्ड। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको। प्रिस्क्राइब करना, कोई भी दवाई जैसे लिख करके देते हैं। हाइजीन, पार्टिकल, इनेमल, जर्म्स, परमानेंट, टूथेक, ये वर्ड हमारे सारे सुने हुए हैं। तो फर्स्ट में देखिए, आई एम प्रिस्क्राइबिंग सम मेडिसिन टूडे। तो मेडिसिन जो होती है, जो भी डॉक्टर लिख के देता है उसको इंग्लिश में बोलता है प्रिस्क्राइब करना। तो मेडिसिन के लिए हमेशा प्रिस्क्राइब वर्ड यूज होगा। क्लीनिंग ऑफ माउथ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन की मतलब शुद्धता, दांतों की शुद्धता, दांतों को बीमारी से दूर रखना, हाइजीन का मतलब। नाउ जर्म्स फीड ऑन दीज फूड पार्टिकल्स हैट इवेंचुअली ईट अप ऑफ द टूथ टू। फोर्थ में आएगा अपर मोस्ट वाइट लेयर इज कॉल्ड इनेमल। फिफ्थ में आएगा परमानेंट टीथ। देयर आफ्टर न्यू परमानेंट टीथ कम अप। फिर सिक्स में आएगा सोनिया हैज़ अ सेवर टूथ है, उसको क्या हुआ, दर्द हुआ। फिर देखिए, क्लासीफाई द वर्ड डेसिडियस, वाइट सब्सटेंस, रेस्टोरेशंस, मिल्क, परमानेंट, डेंचर, कैविटी, इंसिजर, कैनाइन, ब्लैक स्पॉट, मोलर और प्रीमोलर। फिर देखिए, इसमें टाइप ऑफ टीथ में हमें टीथ के नेम जो इसमें से वर्ड्स इसमें इस कॉलम में आएंगे वो लिख देना है, जो हमें ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए। फिर देखो, सिम्टम ऑफ टीथ प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो इसमें लिख देने हैं। फिर क्योर ऑफ टीथ प्रॉब्लम वो थर्ड कॉलम में हमें लिख देने हैं। देखिए, फर्स्ट में डेसिडियस, मिल्क, परमानेंट, इंसिजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ये टाइप ऑफ टीथ है, तो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। सेकंड कॉलम में आएगा कैविटी और ब्लैक स्पॉट। थर्ड कॉलम में आएगा वाइट सब्सटेंस, रिस्टोरेशन और डेंचर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज विद द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। योर टीथ आर येलोइश बिकॉज द वाइट कवर ऑफ टीथ इज वॉर्न आउट। तो वाइट कवर ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं, इनेमल। तो इसको हटा करके, अंडरलाइन वर्ड को हटा के हम इनेमल लिख के इस सेंटेंस को पूरा कर देंगे। सेकंड में देखिए, फूड पार्टिकल, टीनी बिट में हार्म योर
टीथ। तो ये जो टीनी बिट है इसको हटा करके हम क्या लिख देंगे, फूड पार्टिकल्स के कारण हमारे दांत खराब हो सकते हैं। थर्ड में देखिए, सुनीता इज कैपेबल, कैपेबल की जगह आएगा कैप्टेंट, ऑफ टेकिंग पार्ट ऑफ दिस ऐसे कॉम्पिटिशन एज शी इज गुड एट राइटिंग। आपको कैपेबल को अंडरलाइन करना है, उसे हटा करके इसकी जगह कॉम्पिटेंट यूज़ करना है। स्पेयर, ही कुड गिव, गिव हटा करके यहाँ से स्पेयर, तो गिव को कट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इसकी जगह स्पेयर लिख करके सेंटेंस को पूरा करिए। फिर फिफ्थ में देखिए हाइजीन, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लीननेस, तो प्रैक्टिस ऑफ क्लीननेस की जगह क्या आ जाएगा, हाइजीन। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ क्लीननेस, फिफ्थ सेंटेंस में प्रैक्टिस ऑफ क्लीननेस को अंडरलाइन करके हटा देना है और इसकी जगह हाइजीन लिख करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फिर सिक्स में देखिए, द इनर मोस्ट लेयर इन द टीथ इज नेसेसरी टू मेक टीथ स्ट्रॉन्ग। तो देखो इनर मोस्ट लेयर इन द टीथ, इसको आएगा डेंटल पल्प, इसे क्या बोलेंगे, डेंटल पल्प। तो यहाँ से हमें क्या हटाना है, इनर मोस्ट लेयर इन द टीथ को अंडरलाइन करिए, इसको हटा दीजिए सेंटेंस में से और इसकी जगह ऐड करिए डेंटल पल्प और इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। फिर देखिए आई एम अशेम्ड, तो यहाँ पे आई एम अशेम्ड, अशेम्ड की जगह क्या आएगा, एम्बेरेस्ड, बिकॉज आई हैव चीटेड माई फ्रेंड। फिर देखिए मिल्क और टेम्परेरी टीथ को हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। तो टेम्परेरी टीथ को हटा करके हमें मिल्क या डेसिडियस टीथ लिख देना है। फिर देखिए इन अलाइनमेंट, द प्रॉपर लाइन, द प्रॉपर लाइन को हटा करके क्या लिख देंगे, इन अलाइनमेंट। फिर देखिए इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेंशन। C1, कंप्लीट द टेबल, नेम ऑफ द पेशेंट, काइंड ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर बंसी शर्मा, सजेशंस, एडवाइस। तो देखिए हमें यहाँ पे पेशेंट के नाम लिखने हैं, यहाँ पे 3 पेशेंट के नाम लिखे गए, सोनिया, सीमा, पूजा। काइंड ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स, सोनिया को क्या प्रॉब्लम है, केविटी इन अ प्री मोलर टूथ। फिर इसका सजेशन क्या देंगे डॉक्टर, क्लीनिंग द कैविटी एंड फिलिंग इट विद। फिर सेकंड पेशेंट है पूजा, इसकी प्रॉब्लम है कि दांत टूट गया, ब्रोकन टीथ, इसका आंसर होगा कंसल्ट डेंटिस्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ टीथ। फिर थर्ड है धरा, अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ, फिर इसका सॉल्यूशन होगा कंसल्ट एंड और ऑर्थोडेंटिस्ट एंड फिक्स्ड ब्रेजेस टू ब्रिंग टीथ इन प्रॉपर अलाइनमेंट। ये अनइवन ग्रोथ ऑफ टीथ मतलब आड़े टेढ़े जो दांत होते हैं वो होगा ना, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि किसी भी डॉक्टर से हमें प्रिस्क्राइब करवा के उससे कंसल्ट करके हमारे दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट करवा दे, एक लाइन में करवा दें। फिर देखिए C2, राइट डाउन द डज और डजंट फॉर डेंटल हेल्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो डज में देखिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश योर टीथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ब्रश द गम लाइन जेंटली, क्लीन योर माउथ आफ्टर एवरी मील। डजंट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए डोंट बी लेजी इन ब्रशिंग योर टीथ, डोंट ब्रश योर टीथ साइडवेज, डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर माउथ आफ्टर मील, डोंट ड्रिंक एनीथिंग दैट इज टू हॉट और कोल्ड। फिर डज में देखिए कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ एनी टूथ प्रॉब्लम, और डजंट में देखिए डोंट ईट टू मैनी स्वीट, चॉकलेट, आइसक्रीम एक्सेट्रा। तो ये हो गया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अशोक भाई टेक सोनिया टू डॉक्टर बंसी शर्मा। आंसर, अशोक भाई टूक सोनिया टू डॉक्टर बंसी शर्मा बिकॉज शी हैड सेवर टूथ, उसे दांत में दर्द था इसलिए वो डॉक्टर के पास ले गए। व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर बंसी शर्मा गिव टू सोनिया। तो आंसर होगा क्या ट्रीटमेंट दिया था। फर्स्ट डॉक्टर बंसी शर्मा गिव सोनिया सम मेडिसिन टू स्टॉप द पेन, पेन को रोकने के लिए पहले उसे मेडिसिन दी। द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन ही क्लीन द कैविटी एंड देन फिल इट विद वाइट सब्सटेंस, फिर उसको कैविटी को क्लीन करके उसमें वाइट सब्सटेंस भर दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बंसी शर्मा मस्ट सोनिया डू टू टेक केयर ऑफ हर टीथ। आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बंसी शर्मा सोनिया मस्ट ब्रश हर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे, शी मस्ट क्लीन हर माउथ आफ्टर एवरी मील, शी मस्ट ब्रश हर टीथ इन द राइट वे, शी मस्ट ऑल्सो ब्रश, उसे ब्रश करना चाहिए, राइट वे में करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए, खाना खाने के बाद मुंह धोना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वॉट हैपन्स इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ रेगुलरली। तो हम दांत को साफ नहीं करेंगे तो एवरीबडी नोज क्या होता है। इफ़ वी डोंट क्लीन आवर टीथ रेगुलरली, टाइनी बीट्स ऑफ फूड गेट स्टक इन द टीथ, देन जर्म्स फीड
on these food particle and also eat a part of teeth. They destroy the animal which lead to cavity. फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट वे ऑफ ब्रशिंग द टीथ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शर्मा. तो राइट वे क्या होता है देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शर्मा द राइट वे इज टू मूव द ब्रश अपवर्ड, ऊपर से ब्रश करो फिर नीचे की तरफ ले जाओ, डाउनवर्ड्स. द गम लाइन शुड ऑल्सो बी ब्रश्ड विथ जेंटल स्ट्रोक. जो गम लाइन है मसूड़ों को भी हल्के हल्के से उसको ब्रश करना चाहिए. हाउ कैन वी प्रिवेंट कैविटी? तो आंसर होगा वी कैन प्रिवेंट कैविटी इन द टीथ बाय ब्रशिंग टीथ रेगुलरली ट्वाइस डे एंड क्लीनिंग द माउथ आफ्टर एवरी मील. फिर सेवंथ क्वेश्चन है व्हाट इज इनेमल. तो द अपर मोस्ट वाइट लेयर ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल. जो हमें दांतों की जो सफ़ेद कलर की लेयर दिखती है उसे हम इनेमल बोलते हैं. हाउ मैनी लेयर्स डू आवर टीथ हैव, व्हाट आर दे कॉल्ड. हमारे दांतों में कितनी लेयर होती है, उन्हें क्या कहते हैं. आवर टीथ हैव 3 लेयर. द अपर मोस्ट वाइट लेयर इज कॉल्ड इनेमल. द सेकेंड येलोइश लेयर इज कॉल्ड डेंटिन एंड इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड डेंटल पल्प. फर्स्ट enamel, second dentin और third dental pulp. What will Sonia learn from her project? तो सोनिया will learn about dental hygiene from her project. अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस के बारे में. Read the situation, tick mark and appropriate options. Situation: today is the deadline for submitting your assignment. It was announced in the class that those who do not submit it today will be punished. तो ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, टुडे आई मस्ट सबमिट द असाइनमेंट. तो हम क्या करेंगे, हम आज ही हमारा असाइनमेंट सबमिट कर देंगे. योर लेग इज फ्रैक्चर नाउ. यू आर इन द बेड रिकॉलिंग हाउ यू वर राइडिंग अ बाइसाइकिल. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आई कुड राइड अ बाइसाइकिल. तो क्या होगा कि हम बाइसाइकिल चला सकते थे पर अभी नहीं चला सकते. अगर आई कैन होगा तो मैं साइकिल चला सकता हूँ, लेकिन फ्रैक्चर हो गया इसलिए क्या आएगा, पास्ट आएगा. कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड. तो आंसर आएगा आई कुड बट आई कांट नाउ राइट नाउ नॉट. आई कांट का मतलब अभी नहीं चला सकता, आई कुड का मतलब चला सकता था. देयर इज अ मिमिक्री प्रोग्राम इन योर स्कूल, यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट. तो आंसर होगा आई कैन मेक पीपल लाफ. जो पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ. योर मदर इन्फॉर्म यू दैट परहैप्स योर आंट विल कम टू योर हाउस. तो आंसर होगा आई विल प्रिपेयर पकौड़ा फॉर हर. अगर हमारे घर पे आंटी आने वाली तो हम क्या करेंगे, मम्मी ने बोला है तो हम पकौड़े बना देंगे. तो विल आ जाएगा, ये फ्यूचर की बात है. एवरी डे यू गेट अप एट 6:30 AM बट टुमारो यू हैव गेट टू गो टू. आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो. मुझे सुबह जल्दी ही उठना पड़ेगा. गो टू वडोदरा टू अटेंड अ मीटिंग एट 6 AM. आई मस्ट. तो यहाँ पे क्या, अगर हमें मीटिंग अटेंड करने जाना है, भले ही एवरी डे हम 6:30 बजे उठते हैं, तो आज भी हमें कितने बजे उठना पड़ेगा, आज हमें जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है. तो जहाँ पे जो काम करना ही पड़ता है वहाँ पे हम हैव टू यूज़ करते हैं. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव टू, मतलब मुझे उठना ही पड़ेगा. फिर देखिए यू हैव पार्टिसिपेट इन नेशनल लेवल रनिंग कॉम्पिटिशन, यू वांट टू ब्रेक द प्रीवियस रिकॉर्ड. तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू रन एट द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर मिनट. हर मिनट में हमें 250 मीटर कम से कम दौड़ना ही पड़ेगा. आई हैव टू. वॉट वुड यू से इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, यूज़ दिस वर्ड, बी सिक, क्रैश, गेट वेट, लॉस, नॉन स्टॉप, रेन. फिर देखिए now it has started raining, there is nowhere to shelter and you haven't got an umbrella, I am going to get wet. देखिए अभी क्या हो रही है, बारिश स्टार्ट हो गई है और आपके पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है और आपके पास छतरी भी नहीं, तो आप क्या करोगे, टू गेट वेट. आई एम गोइंग टू, मैं सूखा, पहले सूखा होऊंगा अगर मैं बारिश में भीग रहा हूँ तो, या फिर सूखी जगह पे जाऊँगा. यू फील फुल, देयर इज़ टेरिबल फीलिंग इन योर स्टमक, आई एम गोइंग टू फॉल सिक. तो मुझे पता चल जाता है कि मैं बीमार पड़ने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू गेट वेट, बारिश हो रही है, हमारे पास छाता भी नहीं है और शेल्टर भी नहीं है, हमें पता चल जाता है आई एम गोइंग टू गेट वेट, मैं तो भीगने ही
वाला हूँ। ऐसे स्टोमक में दर्द हो रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि मैं बीमार होने ही वाला हूँ। आई एम गोइंग टू फॉल सिक। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, द गेम इज़ नियरली ओवर एंड यू हैव 10 रन्स टू मेक। तो हमें पता चल जाता है कि अब वी आर गोइंग टू लॉस द मैच, मैं मैच हारने ही वाला हूँ, हम मैच हारने ही वाले हैं। यू कैन सी अ प्लान कमिंग डाउन, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो इट इज़ गोइंग टू क्रैश, ये तो अब क्रैश होने ही वाला है। Fifth, you are waiting for a bus. There was one coming, but you don't know if it is the one you want. It is running very fast. तो it is not going to stop. अब ये नहीं रुकने वाली है। फिर देखिए नेक्स्ट L5. Your group has just taken over the management of hotel with your group member. Look at the information and decided what rules are going to be in your hotel. You must, mustn't, have to, don't have to, can, can't. Example. ये देखिए एग्जाम्पल दिए गए, हमने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको। चेक इन एंड चेक आउट। चेक आउट बिफोर 11 AM आई, तो क्या आएगा रूल्स? गेस्ट शुड चेक आउट बिफोर 12 PM, 12 नून चेक इन, आफ्टर 1 PM 2 PM पे बाय कैश। तो क्या आएगा? गेस्ट शुड, उन्हें करना ही चाहिए। फिर गेस्ट शुड चेक इन आफ्टर 1 PM, गेस्ट में पे बाय कैश और क्रेडिट कार्ड। फिर क्रेडिट कार्ड इफ गेस्ट चेक आउट, गेस्ट वांट टू स्टे लॉन्गर, कैंसिलेशन। गेस्ट में स्टे लॉन्गर, अगर वो रह भी सकता है, विथ प्रियर इंटीमेशन, लास्ट मिनट कैंसिलेशन विल हैव नॉट रिफंड। अगर आपको रुकना है और अगर लास्ट टाइम में आप कैंसिल करवाते हो तो वो रिफंड नहीं होगा। कैंसिलेशन 1 में बिफोर चेक इन में कॉस्ट 25 ऑफ मनी पेड। देखिए मे का यूज़ होता है जहाँ पे कि 10% चांसेस हो कि कैंसिलेशन 1 डे बिफोर, अगर आप एक दिन पहले कैंसिलेशन करवाते हैं तो चेक इन में कॉस्ट 25 ऑफ मनी पेड, तो आपको कॉस्ट 25 मनी पेड हो सकती। फिर देखिए रूम, लीव की व्हेन गेस्ट गो आउट स्मोकिंग इन द रूम, वाईफाई एसेस कॉस्ट, हैव विजिटर्स टीवी चैनल। तो देखिए गेस्ट विल हैव टू लीव द की एट द रिसेप्शन व्हेन दे लीव द होटल। गेस्ट मस्ट नॉट स्मोक, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें चाबी रिसेप्शन पे रख देनी चाहिए। मस्ट नॉट स्मोक इन द रूम, रूम में स्मोक नहीं करना चाहिए। गेस्ट कैन यूज वाईफाई एंड गेस्ट मे हैव विजिटर इन देयर रूम। फिर खाने के लिए मस्ट और कैन मस्ट नॉट वो सब यूज़ करेंगे। देखिए ब्रेकफास्ट स्टार्ट फिनिश टाइम, ब्रेकफास्ट इंक्लूड नॉट इंक्लूडेड, बुक अ टेबल फॉर लंच, डिनर, स्मोकिंग इन द रेस्टोरेंट। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट स्टार्ट के लिए लेते हैं। ब्रेकफास्ट मस्ट बी ऑर्डर्ड बिटवीन 7 AM टू 9 AM। फिर सेकंड, गेस्ट कैन हैव ब्रेकफास्ट कब कर सकता है? इन द रूम और इन द रेस्टोरेंट। फिर देखिए कहाँ कर सकता है, तो रूम में भी कर सकता है, रेस्टोरेंट में भी कर सकता है। गेस्ट कैन बुक अ टेबल फॉर लंच और डिनर, वो कैन का मतलब कर सकता है, लंच और डिनर के लिए टेबल बुक। फिर मस्ट नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? उसे स्मोक नहीं करना चाहिए, और लंच का टाइमिंग दिया हुआ है, डिनर का टाइमिंग दिया हुआ है। फिर अदर रूल्स देखिए यहाँ पे, इसी तरीके से आपको ये सब रेडी कर देना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द नोटिस डिस्प्ले ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। अब देखिए हम आपको यहाँ पे नोटिस लिखना सिखाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट गेट देयर नेम रजिस्टर्ड विद इन 5 days। मैंशन वेरियस अल्टरनेटिव एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन टेक अप रूल such as vegetable vendor, farmer. Give general detail of the competition. Example, the competition going to start at 10 AM sharp. The decision of the judge will be फाइनल। तो ये देखिए हमने ये नोटिस रेडी किया है, ये नोटिस आपको भी रेडी करना आना चाहिए। सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। सरस्वती विद्यालय यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आपकी स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर देखिए हाई स्कूल सेक्शन 9, 10, 11, 12 के लिए है ये। फिर देखिए द एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑफ आवर स्कूल विल बी हेल्ड। यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, मंथ मेंशन करना है और ईयर और टाइमिंग।
तो held on 25th December 2015 and 10 a.m. in the assembly hall. All the students who are interested in participating in the competition must submit their name with their class teacher by 1st December. डेट दे देनी है कि इस तारीख तक आपको अपने नाम अपनी क्लास टीचर को जमा करवाने हैं. प्लीज़ गेट अ कॉपी ऑफ रूल्स फ्रॉम द ऑफिस. और इसके जो रूल्स है उसकी कॉपी आप ऑफिस से ले लीजिए. द डिसीजन ऑफ द जज विल बी फाइनल. और जो जज का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा. फिर देखिए, ये मैंने आपको नोटिस लिखना सिखाया है. यहाँ पे आपको बेटा ये नोटिस अच्छे से, जो आपको क्वेरीज दी गई है, जो आपको उसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जो क्वेश्चन में दिए गए उसी क्वेश्चंस के वर्ड्स को लेकर के हमने नोटिस बनाया. इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी अगर कोई नोटिस बनाने का क्वेश्चन आता है तो आपको 2-3 लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी. पहले उसमें उसका डेट टाइम लिखिए. फिर आप क्या लिखना चाहते हो, उसका मतलब कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो लिखना है. और उसके बाद में उसके रूल्स और रेगुलेशन लिख देने कि हमें कहाँ से मिलेंगे कहाँ से नहीं मिलेंगे. बस इतना ही नोटिस होता है. नोटिस ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. फिर देखिए राइटिंग. हियर इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग टीथ. रीड इट केयरफुली. नाउ राइट द इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रशिंग योर टीथ. वर्क इन पेयर. ये देखिए आपने चैप्टर में भी पढ़ा है. You should hold that brush at 45 angle. You should move the brush in short back and forth motions on the outer surface of the teeth. You must not scrub. Use back and forth motion for chewing surface. फिर example, you should move the brush back and forth for chewing surface to be use short angle stroke along the सरफेस. ये देखिए इसमें आपको ब्रश करने के तरीके ही दिए गए. ये थर्ड भी, ये फोर्थ, ये आप इसमें से लिख लीजिएगा. फिर देखिए, रीड द प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन टू कलाबेन अबाउट हर डिजीज, डोजेज एंड टाइमिंग ऑफ मेडिसिन. राइट दिस एक्सप्लेनेशन एज अ पैराग्राफ. ये देखिए, RX का मतलब ट्रीटमेंट, HX का मतलब हिस्ट्री, DX का मतलब डायग्नोसिस, S का मतलब विदाउट, SS का मतलब 1/2, C का मतलब विद, TID का मतलब थ्राइस अ डे, EID का मतलब 4 टाइम्स अ डे, OD का मतलब वंस अ डे. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है, लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये साइंस की लैंग्वेज है. और ये हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हमारे पास जो मेडिकल स्लिप आती है उसके अंदर ये वर्ड यूज़ होते हैं. तो कभी ऐसा ना हो कि हमें चीज़ समझ में नहीं. वर्ड देखते ही हमें वो प्रिस्क्राइबिंग समझ में आ जाना चाहिए. ये देखिए और भी वर्ड्स यहाँ पे दिए गए और ये क्या क्या प्रिस्क्राइब किया है वो भी यहाँ पे दिया गया है. यू कैन लाइक बिगिन दिस. अब देखिए इसको हमने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है अच्छे से. एक एक सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ की तरह. देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. कलाबेन इज़ 56 ईयर ओल्ड. शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड फॉर 10 days. On 7th July 2016, she visited Dr. Hardik Gadia at the Dhanvantri Ayurveda Hospital in UNA. The diagnosis as per Dr. Hardik Gadia is that she has a viral infection. The doctor has prescribed her 3 medicines. Kalaben has to take 2 tulsi Ganvati tablet twice a day after meal. She has to take Tribhuvan Kirti Ras tablet with honey. She must take 2 tablets before breakfast and 2 tablets at bed टाइम. ये प्रिस्क्राइब किया गया. देखिए, शी मस्ट टेक स्पून ऑफ स्वास केसरी सिरप 4 टाइम अ डे विदाउट वाटर. फिर W3 है क्वेश्चन. सपोज यू आर द डेंटल चेयर एट द डेंटल केयर क्लिनिक ऑफ डॉक्टर बंसी शर्मा. राइट योर एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग OFAD. अब आपको आपके दांत फील किए हैं तो ये फील किए तो आपको कैसा फील हुआ वो लिखना है इसमें. ये देखिए, hello, I am dental chair at dental care clinic of Dr. Bansi Sharma. All the patients who come to this clinic are examined and treated only after they sit on me. I have so many different experience and feeling during the day. डेंटल चेयर जो कुर्सी होती है ना वो उसके बारे में कुर्सी क्या बोल रही है वो आपको देखना है कि हेलो मैं डेंटल चेयर हूँ डॉक्टर बंशी शर्मा के हॉस्पिटल में. ऑल द पेशेंट हु कम टू दिस क्लिनिक केयर एग्जामिन एंड ट्रीटेड ओनली आफ्टर दे सीट ऑन. वो मेरे पास मेरे ऊपर बैठते हैं तभी उन सब का एग्जामिन होता है, ट्रीट होता है. आई हैव सो मैनी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मेरे तो बहुत सारे
अलग अलग एक्सपीरियंस है। टुडे द फर्स्ट पेशेंट वॉज ए स्मॉल बॉय, ही हैड अ बैड टूथेक। एक छोटा सा बच्चा था, उसको बहुत सारा दर्द था। व्हेन शी सैट ऑन मी ही वॉज सो फ्राइटेंड, वो जब मेरे पे बैठा तो बहुत डर गया। दैट ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। Hellos started jumping on poor me. His dirty shoes made me dirty. How angry I was, cleaned by द असिस्टेंट। मुझे वो बच्चा रोने लगा, मेरे ऊपर जोर जोर से कूदने लगा, उसके जूतों की वजह से मैं गंदी हो गई। फिर असिस्टेंट ने मुझे साफ़ किया। ये डेंटल चेयर बोल रही है। द नेक्स्ट पेशेंट, अब दूसरे पेशेंट के बारे में बात करिए। डेंटल चेयर वॉज एन एल्डरली मैन, ही हैड हिज टूथ रिमूव बाय द डॉक्टर, तो he said quietly, the treatment was quite painful. The liquid medicines and water fell on me. I became dirty again, but that was okay, I understand. वो उसको दर्द हो रहा था आदमी को, उसको जब ट्रीटमेंट किया गया तो मेरे ऊपर लिक्विड मेडिसिन वगैरह पानी वगैरह गिरा और मैं दोबारा गंदी हो गई। पर कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई ट्रीटमेंट कराने आए तो ये सब तो होगा ही। फिर देखिए, देयर वर मैनी पेशेंट थ्रू आउट द डे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं पूरे दिन भर में। आई फील हैप्पी दैट आई गिव कम्फर्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें कंफर्ट देती हूँ। आई रेस्ट टू द पेशेंट, मैं पेशेंट को रेस्ट करवाती हूँ। बट आई ऑल्सो फील सैड एंड एंग्री व्हेन आई गेट डर्टी, लेकिन जब भी मैं गंदी हो जाती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये एक्सपीरियंस किसका है? डेंटल चेयर का। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आई एक्सपेक्टेड यू दैट कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर का इस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, लर्न करके टीचर को समझा सकते हो, सुना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया ये सक्सेस हो गया। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू।